मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान के बाद में प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, जहां पर इंदौर के खंडवा नाका पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेसियों के द्वारा पुतला दहन कर दिया गया और जमकर इस दौरान नारेबाजी भी की गई है। मध्य प्रदेश के यूथ कांग्रेस के सचिव सन्नी गवई और एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी रवि डांगी के द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया गया और पुतला भी जलाया गया। बीते दिनों यहां पर विधानसभा में चल रहे सत्र के दौरान जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जलकांड के मुद्दे को लेकर यहां पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा था, तो उन्होंने सवाल उठाए तो उन्होंने विजयवर्गीय ने यहां पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी और नेता प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने की इस दौरान कोशिश की गई थी। कांग्रेसियों ने वार्ड नंबर 77 के अंतर्गत खंडवा नाका स्थित मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुतले का दहन करा और इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी करी। इस दौरान पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पुतले को आग भी लगा दी। कांग्रेसियों ने इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय के इस्तीफे की भी मांग कर दी। देखिए, हमने देखा कि मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरीके से अमर्यादित शब्द आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय ने कहे, वो इतना निम्न स्तर के अंदर जा चुके हैं कि उन्हें स्वतः ही अपने या तो मेंटल हॉस्पिटल भर्ती हो जाना चाहिए या इस्तीफा देके घर में बैठ जाना चाहिए। एक विपक्ष के नेता के लिए इतने गंदे शब्द यूज करना, मुझे लगता है ये मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का अपमान है और आदिवासी समाज का भी अपमान है। जो क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नया भारत यही है कि सवाल पूछने वालों के लिए गालियां बढ़ती है या उन्हें जेलों में ठूसा जाता है या उन्हें औकात में रहो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इतना मध्य प्रदेश कलंकित हो रहा है इनकी वजह से, और इसी को लेकर आज खंडवा नाके चौराहे पर हमने ये प्रदर्शन किया। पहले भी इन्होंने बहुत शब्द कहे हैं पत्रकारों को। देखिए, उससे पहले भी आदरणीय कैलाश जी ने इंदौर में आग लगा दूंगा, फिर महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे, क्रिकेट टीम की कुछ विदेशी खिलाड़ी आई थी जब भी उन्होंने अपशब्द कहे थे, फिर पत्रकारों को कहा था घंटा, और अब विपक्ष के नेता को कह रहे हैं कि औकात में रहो। पर ये ध्यान रहे कि सदन के अंदर आदरणीय सिंगार जी और रोड पे आदरणीय जीतू पटवारी जी उनका सामना करने के लिए खड़े हैं। उनके साथ कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा है। कैलाश जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आज? कैलाश जी से मैं कहना चाहूंगा कि भैया ईश्वर की पूजा करें, सद्बुद्धि लें, थोड़े दिन तक कमरे में बंद करके अपने आप को सोचें कि भैया मैं किस तरीके का बयान दे रहा हूँ। मैं एक सार्वजनिक व्यक्ति हूँ, वरिष्ठ मंत्री हूँ और इस तरीके का बयान शोभा नहीं देता है और नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका नाम बताइए। सन्नी गवई, सचिव मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस। इंदौर शहर के अंदर ये और कैलाश विजयवर्गीय जी ने बहुत ज्यादा बिगाड़ रखी है। कभी पत्रकारों को कुछ कहते हैं, कभी जनता को कुछ कहते हैं, कभी विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष नेता को कुछ कहते हैं, कभी घंटा शब्द यूज करते हैं, कभी औकात में रहना शब्द करते हैं। मतलब मैं समझता हूं कि मर्यादा की हद पारे हो चुकी है और कैलाश विजयवर्गीय के साथ भारतीय जनता पार्टी की सोच विचार उनके बयानों में आने लग गई है। भागीरथपुरा की घटना पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर इंदौर शर्मसार हुआ है। 32 मौतें हुई हैं जहरीले पानी पीने के बाद। उसके बाद प्रतिपक्ष नेता अगर जनता की आवाज उठा रहे हैं और वर्तमान सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें कैलाश जी कहते हैं औकात में रहो। मतलब क्या है ये? मतलब हम प्रश्न पूछने के लिए अगर प्रतिपक्ष नेता और विपक्ष में हैं तो वहां पर भी हमें औकात में रहने के शब्दों के साथ करा जाता। तो ये मैं समझता हूँ कि पुतला दहन के माध्यम से हम ये संकेत देना चाहते हैं कि कैलाश जी, आप और आपकी सरकार ये भली बात समझ ले कि जनता के हित में विपक्ष में रहकर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, लेकिन इतनी मजबूती के साथ में आने वाले समय में आपका ये जनता विरोध कर रही है और जनता भी अब समझ चुकी है कि इनके करनी और कथनी में बहुत अंतर है। इसका जवाब आने वाले चुनावों में आपको इंदौर शहर से लेकर पूरे प्रदेश और देश में देखने को मिलेगा। ये कहाँ जलाया गया? ये खंडवा नाका, खंडवा रोड पे वार्ड क्रमांक 77 के अंदर जलाया गया है और ये एक संकेत है इस पुतला दहन के माध्यम से कि प्रदेश के अंदर सरकार को भी ये समझना पड़ेगा कि अपने जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्हें किन शब्दों का चयन करना चाहिए, किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए, चाहे वो जनता हो चाहे विपक्ष हो, किसी के प्रति भी। आप ये पूरा तय करके, मैं समझता हूँ पहले भी हमने निरंतर मांग की है, कांग्रेस पार्टी ने हमारे जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जगह जगह इंदौर शहर के अंदर भी निरंतर आंदोलन किए हैं और प्रदेश के अंदर इस बात से कह रहे हैं कि आप सबसे पहले कैलाश जी से इस्तीफा लो, क्योंकि अब उनकी मति मारी गई है, सोचने समझने की शक्ति उनकी खत्म हो गई है, जनता के हित में काम करने की स्थिति में वो रहे नहीं है। तो अब उन्हें घर बैठने दीजिए
और यहाँ कांग्रेस पार्टी जनता के हित में निर्णय लेने के लिए सरकार को मजबूर करेगी, रोड से लेकर सदन तक। विधानसभा के अंदर हमारे प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में सारे विधायक और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी एक एक कार्यकर्ता इस जनता के हित में लड़ रहा है, लड़ता रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम रवि दांगी, एनएसआई प्रदेश प्रभारी।